हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो आपको पता चल ही गया कि 22 तारीख को 3 जजों की बेंच है और सिंगला केस की सुनवाई नहीं है। और यही पता चल गया आपको कि जितने भी केस सुने जा रहे हैं वो सारे के सारे 3 जजों की बेंच के ही हैं। और 22 तारीख को जितने भी केस कोर्ट ने दे रखे थे लगने के, वो सारे के सारे लग गए हैं, केवल एक सिंगला केस को छोड़ करके। वो दे भी नहीं रखा है 22 तारीख को। इसका मतलब 22 तारीख के जितने भी केस हैं वो 22 तारीख को लग चुके हैं और वो 3 जजों के केस हैं, चाहे क्रिमिनल हो और चाहे सिविल अपील हो या दूसरे केस हो। अब इसे एक संदेश साफ जाता है कि 23 तारीख को अकेला केस, सिंगला केस रह जाएगा जो प्रायोरिटी में है। पार्ट हर्ड है, प्रमुख विशेषता प्रायोरिटी में है क्योंकि उसकी 2 बार 22 तारीख दी जा चुकी है ऑर्डर के माध्यम से। और जब एएससी साहब उसको 15 दिन आगे बढ़ाने के लिए गए थे तो फिर कोर्ट ने कहा कि पेंशनर्स के वेलफेयर से संबंधित केस है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो होप तो ये है कि 23 तारीख को सिंगला केस फर्स्ट नंबर पर 2 जजेस की बेंच में लगेगा। कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इस केस को रोकने के लिए कहीं न कहीं से प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, यहां ये संसार जो बना हुआ है ना, ये 2 फोर्स से चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि ये 2 फोर्स नहीं होती तो संसार का जन्म नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती, नहीं चलता। हम भी यहां पे जितने भी लोग हैं, ये 2 प्रकार के लोग हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ लोग हमेशा ही नेगेटिव सोचेंगे चाहे अच्छा हो जाए, कुछ लोग नेगेटिव में ही पॉजिटिव सोचेंगे। क्यों? वो होपफुल है, वो एनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है। वो ऐसा ही कुछ हमारे बैंक पेंशनर्स में है। कम से कम 8-7 लाख पेंशनर्स में कुछ 4-5 ऐसे दुर्वासा मुनि हैं, वो बढ़िया सोच ही नहीं सकते। अरे सोच तो लो कम से कम, हो या ना हो। मैंने कमेंट्स में देखा, जहां लगभग 100 कमेंट आते हैं, 1-2 ऐसा भी आता है नहीं होगा। और भाई ये जो नहीं होगा, ये दुर्वासा मुनि जो है ना, भगवान इनकी ज्यादा सुनता है। क्योंकि इतिहास बताता है जब भी दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया वो काम हुआ ही नहीं। अब ये दुर्वासा मुनि पता नहीं अपने को कब सुधारेंगे, बड़ा बुरा लगता है। भाई आशा कर रहे हैं 23 तारीख को हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोल दिया नहीं होगा और हो गया तो वो दुखी होंगे। अब भगवान उनको दुखी करेगा नहीं, क्योंकि वो बैलेंस बना के चल रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स में। अब जो पॉजिटिव फोर्स होती हुई हैं उनकी नफरी ज़्यादा होती है, कम से कम 99.9% होती है। 0.1% ही उनका वो होता है कुछ नेगेटिव फोर्सेज का। वो ऐसी कुछ फोर्स हमारे बैंक पेंशनर में भी है। अब वो जाने कुछ ऐसे भी हैं नहीं होगा, लेकिन कुछ अधिकतर क्या सारे के सारे ऐसे भी हैं 99% कि वो आशा माने कि 23 तारीख को हमारे केस का फैसला हो जाएगा। और यही ज़िंदगी है, ऐसी चलती है, दुख से नहीं चलती है। चलो वो दूसरी बात थी, मैंने बता दी, शायद वो समझ जाए, समझने वाले हैं कि भाई कि तुम्हारे नेगेटिव जो रिमार्क्स होते हैं ना कि नहीं होगा, इससे किसी का दिल भी दुखता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी भाषा बोली जाए। तो दोस्तों हम दूसरी बात पे आते हैं कि 23 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी, या और कोई नाटक होगा। अब ये तो 23 को ही पता चलेगा, उससे पहले पता तो नहीं चल रहा है। और 2 जजों की बेंच कब होगी, ये 22 तारीख को पता चल जाएगा। जब मिसलेनियस केस की लिस्ट बनेगी तब पता चल जाएगा। और यदि दोनों ही दिन 3 जजों की बेंच होती है तो आप निश्चित समझ लेना इस केस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। यानी कोर्ट की भी नहीं चल रही है, कोर्ट को भी साइड में रखा हुआ है। खैर 22 तारीख में तो हम किसी का दोष नहीं लगा सकते। हमने देखा सारे के सारे 3 जजों की बेंचों केस हैं, इसलिए वहाँ कमेंट करना कोई फायदा नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसके बाद
केवल और केवल मेरे जो एक्टिविस्ट हैं उनका बहुत कुछ मसाला मेरे पास पड़ा है। उनके लेख आए पड़े हुए हैं, नोट्स आए पड़े हुए हैं, उनके राइटअप आए पड़े हुए हैं। मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बिजी था और शायद मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं। अब मैं यहाँ से आगे कमल पाटनी जी के लेख पढ़े हुए हैं, शुक्ला साहब के कुछ लेख पढ़े हुए हैं, मूर्ति साहब के लेख पढ़े हुए हैं, और भी हमारे कई जो एक्टिविस्ट हैं उनके लेख पढ़े हुए हैं। काफ़ी जानकारी चीज़ें आ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब तक आप तक पहुंचाते जाएं। लेकिन मैं इतना बता देता हूं आपको कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है, मैंने देखा कहीं किसी ने लिखा था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले की चर्चा नहीं करेंगे, हिस्ट्री है। पता नहीं किसी बैंकर ने लिखा है। सर शायद आप गलत फहमी में हो। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला हिस्ट्री नहीं है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले की ही सुनवाई हो रही है यहाँ। कोई नया केस नहीं है आपका, ये सिविल अपील है ये। इसलिए ये फ्रेश और पीछे की अपील जो है आपकी, जो केस है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। आपकी हार और जीत केवल और केवल चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के इंटरप्रिटेशन पर टिकी हुई है। नई चीज़ तो ला सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो स्वाभाविक सी बात है, और यह क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अटका हुआ है। हमने बहुत सोचा यार चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने से फैसला दिया क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोविजन हो, चाहे किसी कानून का हो या कॉन्स्टिट्यूशन का हो, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन को आर्टिकल कहते हैं और कानून में उसको कहीं सेक्शन वगैरह से बोल देते हैं। बस उनमें जो कुछ लिखा है वो सारा प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हो, माननीय कोर्ट 4 प्रकार से ही उसको इंटरप्रेट करता है। एक तो जो कुछ उसमें लिखा है, शाब्दिक लिखा हुआ है, उसका अर्थ सीधा सीधा है और उसको मान दे कि भाई लॉ ये कहता है और इसको ऐसे लागू करना है। कभी कभी वो लॉ घुमा करके होता है तो उसको सही इंटरप्रेट करके हार्मोनियस कर लेते हैं, उसको ये गोल्डन रूल कहते हैं, और पहले वाले को, शाब्दिक वाले को कहीं ये लिटरल रूल कह देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी परेशानी होती है कि उसमें रूल जो कानून बनाया गया है वो किसी मिसचीफ को, डिफेक्ट को हटाने के लिए बनाया गया है। उस मिसचीफ को, डिफेक्ट हटाने के लिए मिसचीफ रूल कह देते हैं, और पर्पज क्या है, उस पर्पज की उद्देश्य पूर्ति के लिए कर देते हैं। सीधा साधा है। तब 35/1 ओरिजिनल फॉर्म में जो था 35/1 बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। यहां ज्यादा दे रखा था 87 तक होगा। अब इसकी जो भाषा थी, शाब्दिक भाषा थी, यदि इसके समझने में कोई कोर्ट को परेशानी हो रही थी तो सीधा इसका गोल्डन रूल लगा लो भाई। इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए कि इसमें से जो डिफेक्ट है वो हट जाए और न्याय हो जाए, और इंटेंट क्या है वो हो जाए। अब चलो उनको जोर भी नहीं लगाना पड़ा। 2003 में भारत सरकार ने खुद एक्ट बना करके कर दिया और नोटिफाइड कर दिया, वो तो मामला ही खत्म हो गया। अब हम 2015 की बात कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कौन सा रूल लगाया इंटरप्रिटेशन का? ना तो लिटरल रूल लगाया, ना गोल्डन रूल लगाया, ना मिसचीफ रूल लगाया, और ना पर्पजिव रूल लगाया जो उद्देश्य था। भाई बहुत बड़ा सीधा सीधा लिखा है, वह एक ही बात थी बस इंटरप्रिटेशन की। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड। अब ये एडिशनल पेंशन क्या, ये यहाँ प्रॉब्लम वाली थी। पर 2015 में यदि आप एडिशनल पेंशन का इंटरप्रिटेशन करो, 2 प्रकार की एडिशनल पेंशन बन जाती हैं। एक तो दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दे रखी है, 80 साल के बाद 20%, उसके बाद क्या नाम है 25%, 30, 40, 50, 100% को दे रखा। एक तो वो एडिशनल पेंशन है, हमारी 1995 से एडिशनल पेंशन है। इन दोनों में फर्क जानना था बस। हमारे का फर्क यह था कि जो हमारे अलाउंसेज थे वो अपडेट हो गए थे, उसका 50%, बस ये आपका रेगुलेशन कहता है। ये हल्का सा वो था। और तो जो रूल है, जो रेगुलेशन है 35(1), उसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं, डाउटफुल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा है। अब पता नहीं भाई कहां से चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजेस अवतरित हुए और मिसचीफ ढूंढा उसमें, यानी मिसचीफ को हटाने के बजाय मिसचीफ घुसा दिया।
कि 12 रेगुलेशन अंडर नेगोशिएशन था, प्रोविजन बने हुए थे, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बना हुआ था, उसे वापस जाइए आईबीए उनके पास में। यानी मिसचीफ को हटाना था लेकिन मिसचीफ घुसा दिया और पेंशन अपडेशन खत्म कर दिया। अब इससे हमको तो नुकसान हुआ ही हुआ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की इमेज रेपुटेशन दोनों गई, और साथ में आईबीए और यूएफयू दोनों के दोनों यदि गहराई से धोखे हुए तो तुम्हारी जमीन खुद गई नीचे से। क्यों? एग्रीमेंट तुम्हारा ही बनाया हुआ था, हमारा नहीं बनाया हुआ था। तुम्हारी जमीन खींच ली सारी सारी, और ये सब बेईमानी से हुआ बैठ करके कि कैसे पेंशन अपडेशन को रोकना है, समझे। और मैं चतुर चालाक कोई मिल गया जज तो बस ने कर दिया कल्याण, और ये कल्याण आज तक हम 35-36 साल से भोग रहे हैं। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।